यह गाम्बिया है, एक छोटा सा देश जो कई चीजों के लिए जाना जाता है। इसकी शांति, सुंदर समुद्र तट और समृद्ध संस्कृति। लेकिन जिस चीज के लिए यह देश वास्तव में प्रसिद्ध है वह है इसका सेक्स पर्यटन उद्योग, जिस पर हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आइए हम आपको इस खूबसूरत देश के बारे में और विस्तार से बताते हैं, क्योंकि आप में से कुछ शायद पहली बार इस देश के बारे में सुन रहे हैं। 1. गाम्बिया, एक छोटा पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र, अपने विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं के लिए प्रमुखता से जाना जाता है। इसे अफ्रीकी मुख्य भूमि का सबसे छोटा देश माना जाता है। यह लगभग 320 किलोमीटर तक गाम्बिया नदी के किनारे फैला हुआ है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अटलांटिक महासागर में मिलती है। देश का परिदृश्य निम्न तटीय मैदानों, सवाना और वनों से मिलकर बना है, जो एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। गाम्बिया की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें गीला और शुष्क मौसम होते हैं। यह नदी परिवहन, मछली पकड़ने और सिंचाई के लिए अहम है। आसपास की आर्द्र भूमि कई पक्षी प्रजातियों सहित समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करती हैं। राजधानी शहर बंजुल गाम्बिया नदी के मुहाने पर एक द्वीप पर स्थित है, जो दलदल और मैंग्रोव से घिरा हुआ है। यह भौगोलिक व्यवस्था गाम्बिया को एक अद्वितीय सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी क्षेत्र बनाती है, जो पर्यटकों और पर्यावरणीय विविधता में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं दोनों को आकर्षित करती है। 2. गाम्बिया का इतिहास उसके रणनीतिक स्थान द्वारा आकारित हुआ, जो गाम्बिया नदी के किनारे के शुरुआती व्यापार को आकर्षित करता था। 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली अन्वेषक आए और फिर ब्रिटिश और फ्रांसीसी भी आए, जिन्हें इस क्षेत्र के संसाधनों और व्यापार की संभावनाओं ने आकर्षित किया। 18वीं शताब्दी तक गाम्बिया एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया था, जहां ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार होता था। 19वीं सदी में ब्रिटिश द्वारा उपनिवेशित गाम्बिया को एक उपनिवेश और संरक्षित राज्य के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें बंजुल उसकी राजधानी बनी। इसने 18 फरवरी 1965 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की और 1970 में एक गणराज्य बन गया। स्वतंत्रता के बाद के युग में राजनीतिक अस्थिरता शामिल थी। 1934 में याहिया जामे की अगुवाई में तख्ता पलट हुआ, जिसने 2 दशक से अधिक शासन किया। 2017 में एक विवादित चुनाव के बाद जामे का स्थान आदामा बैरो ने लिया, जो लोकतांत्रिक शासन की वापसी और राजनीतिक स्थिरता और विकास के लिए नई आशाओं को चिह्नित करता है। 3. गाम्बिया की राजनीति एक बहुदलीय प्रणाली से विशेषता रखती है। हालांकि इसे विशेष रूप से 1994 से 2017 तक याहिया जामे के लंबे शासन के तहत महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। जामे के शासन को तानाशाही, मानवाधिकारों के उल्लंघन और असहमति के दमन द्वारा चिह्नित किया गया था। राजनीतिक विरोध का सामना गंभीर प्रतिबंधों से हुआ और पत्रकार अक्सर निशाने पर होते थे। दिसंबर 2016 में विपक्षी उम्मीदवार आदामा बैरो ने ऐतिहासिक चुनाव जीता, जिसके कारण जनवरी 2017 में प्रारंभिक अस्वीकार के बाद जमी का प्रस्थान हुआ। बैरो की सरकार ने लोकतांत्रिक सुधारों, राष्ट्रीय सुलह और मानवाधिकार मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। गाम्बियन संसद में विभिन्न पार्टियां शामिल हैं, जिसमें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) प्रमुख है। गाम्बिया की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, जो जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रोजगार प्रदान करती है। मुख्य फसलों में मूंगफली, बाजरा, ज्वार और चावल शामिल हैं, जिसमें मूंगफली एक प्रमुख निर्यात उत्पाद है। मत्स्य पालन भोजन और आय देता है, जबकि पर्यटन विदेशी मुद्रा के लिए जरूरी है। गाम्बिया की अर्थव्यवस्था को जलवायु परिवर्तन, उच्च बेरोजगारी दर और बुनियादी वस्तुओं पर आयात निर्भरता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। याहिया जमली के शासन के अंत के बाद आदामा बैरो की सरकार ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने और विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सुधार लागू किए हैं। विदेश में रहने वाले गैम्बियनों से प्रेषण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, घरेलू और स्थानीय व्यवसायों को समर्थन देते हैं। हालांकि मुद्रास्फीति, सार्वजनिक आवंटन और बुनियादी ढांचे की कमी जैसे स्थायी मुद्दे आर्थिक प्रगति में बाधा डालते हैं। गाम्बिया अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता देने का प्रयास कर रहा है और निर्माण व सतत विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर रहा है। नेतृत्व में परिवर्तन के बाद सुधारों के बावजूद राजनीतिक विखंडन, आर्थिक मुद्दों और संस्थागत सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं।
गाम्बिया के लोग एक स्थिर और पारदर्शी राजनीतिक माहौल की वकालत करते हैं और वे एक अधिक लोकतांत्रिक भविष्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 5. गाम्बिया में शैक्षिक प्रणाली में कई स्तर शामिल हैं: प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 6 से 13 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य है, जिसमें साक्षरता और गणित पर जोर दिया गया है। इसके बावजूद विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच सीमित हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक के बाद आती है और इसमें शैक्षणिक और व्यावसायिक दोनों ट्रैक शामिल हैं, लेकिन विभिन्न आर्थिक और सामाजिक कारकों के कारण इस स्तर पर नामांकन दर में काफी गिरावट आती है। गाम्बिया कॉलेज शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करता है और गाम्बिया विश्वविद्यालय प्राथमिक उच्च शिक्षा संस्थान है जो विभिन्न डिग्री कार्यक्रम प्रदान करता है। सरकार ने विभिन्न सुधारों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास किए हैं, जिसमें बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम विकास पर जोर दिया गया है। हालांकि भीड़भाड़ वाले क्लासरूम, अपर्याप्त संसाधनों और उच्च ड्रॉपआउट दर जैसी चुनौतियां बनी रहती हैं। गैर सरकारी संगठन भी शिक्षा को बढ़ावा देने और जेंडर असमानताओं को दूर करने में भूमिका निभाते हैं। 6. समावेशी और न्याय संगत शैक्षणिक परिदृश्य का लक्ष्य। गाम्बिया में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा देखरेख की जाती है, जिसका ध्यान इसकी आबादी को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने पर है। इस प्रणाली में सार्वजनिक, निजी और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं, जिसमें स्वास्थ्य केंद्रों, क्लिनिकों और रेफरल अस्पतालों का एक नेटवर्क है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर जोर दिया जाता है, हालांकि सीमित संसाधन, स्टाफ की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। गाम्बिया ने संक्रामक बीमारियों से निपटने में प्रगति की है, विशेष रूप से मलेरिया और HIV रोकथाम में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। हालांकि मातृ और बाल स्वास्थ्य संकेतकों को अभी भी महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है। पारंपरिक चिकित्सा औपचारिक स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ होती है। देश अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। इन प्रयासों के बावजूद उच्च गरीबी स्तर और सेवाओं तक पहुंच में भौगोलिक असमानताओं जैसी बाधाएं स्वास्थ्य वितरण की समग्र प्रभावशीलता को बाधित करती रहती हैं, जिसके लिए निरंतर निवेश और सुधार आवश्यक है। 7. गाम्बिया में परिवहन प्रणाली सड़क, नदी और वायु नेटवर्क का मिश्रण है, जिसमें सड़क परिवहन लोगों और सामानों के लिए सबसे सामान्य तरीका है। देश की सड़कों में सुधार हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में खराब रखरखाव और सीमित कनेक्टिविटी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शहरों में छोटी गाड़ी चलाने वाले वाहनों के भीतर अंतरजिला यात्रा के लिए बसें और साझा टैक्सियां लोकप्रिय हैं। नदी परिवहन महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से गाम्बिया नदी के साथ, जो सामान परिवहन और दूरस्थ समुदायों तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करता है। बंजुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गाम्बिया को कई अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ता है, जिससे पर्यटन और व्यापार में सुविधा होती है। सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सड़क उन्नयन और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों सहित परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इन प्रयासों के बावजूद शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम और सुरक्षा चिंताओं जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। परिवहन क्षेत्र में समग्र पहुंच और दक्षता में सुधार के लिए चल रहे निवेश और सुधार आवश्यक हैं। 8. पश्चिमी देशों की तुलना में गाम्बिया में जीवन यापन की लागत अपेक्षाकृत कम है, जिससे यह प्रवासी और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन जाता है। खाद्य, आवास और परिवहन जैसे बुनियादी खर्च आमतौर पर किफायती होते हैं। बंजाल या सरकोंडा जैसे शहरी क्षेत्रों में एक बेडरूम अपार्टमेंट का किराया आमतौर पर $150 से $300 प्रति माह होता है, जबकि स्थानीय बाजारों में ताज़ा उपज उचित कीमतों पर मिलती है। औसत रेस्तरां में भोजन $5-10 का होता है। बिजली और पानी सहित उपयोगिताएं अपेक्षा से अधिक हो सकती हैं, अक्सर मासिक खर्चों का 10 से 20% होती हैं। परिवहन लागत भी कम है। साझा टैक्सी और बसें यात्रा के लिए सस्ते विकल्प प्रदान करती हैं। हालांकि जीवन यापन की लागत ठीक है, कुछ आयातित वस्तुएं उच्च शुल्क से महंगी हो सकती हैं।
सामान्यतः सावधानीपूर्वक बजट के साथ व्यक्ति द गाम्बिया में एक आरामदायक जीवन शैली बनाए रख सकते हैं, विशेष रूप से स्थानीय आर्थिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए। गाम्बिया विभिन्न जातीय समूहों का घर है, जिनमें सबसे बड़ा मंडिंका, फुला और वोलोफ हैं। मंडिंका, जो ऐतिहासिक रूप से क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, अपनी कृषि पद्धतियों और जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। फुला मुख्य रूप से पशुपालक पश्चिम अफ्रीका में फैले हुए हैं और देश के मवेशी चराने और व्यापार गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भेड़िया मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है, गाम्बियन संस्कृति, भाषा और व्यापार पर मजबूत प्रभाव डालता है। झोला, सिरी और अखू उल्लेखनीय जातीय समूह हैं, जिनकी भाषाएं और रीति रिवाज विशिष्ट हैं। देश की विविध जातीय संरचना एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में योगदान करती है, जो त्योहारों, संगीत और नृत्य के माध्यम से मनाई जाती है। जातीय पहचान सामाजिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण है, पर गाम्बिया अपने समूहों में सद्भाव और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। यह सहअस्तित्व गाम्बियाई समाज की एक परिभाषित विशेषता है। 10. गाम्बिया का भोजन पश्चिम अफ्रीकी परंपराओं का एक स्वादिष्ट मिश्रण है, जिसमें चावल, मछली और सब्जियों पर जोर दिया जाता है। मुख्य व्यंजन है बेनाचिन, एक जोलोफ चावल का व्यंजन जो मछली या चिकन के साथ बनता है, और डेमोडा, एक ग्राउंडनट स्टू। ग्यासा, जिसमें मसालेदार चिकन या मछली होती है, अपने खट्टे स्वाद के लिए मशहूर है। तटीय क्षेत्रों की ग्रिल्ड मछली बहुत पसंद की जाती है। कसावा, शकरकंद और भिंडी जैसी सब्जियां विभिन्न व्यंजनों में आम हैं। खाने अक्सर मसालेदार सॉस के साथ होते हैं और आमतौर पर सामूहिक रूप से आनंद लेते हुए देखे जाते हैं, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आतिथ्य पर जोर को दर्शाते हैं। 11. गाम्बिया में सेक्स पर्यटन एक ऐसी प्रथा है जहां यात्री, खासकर वृद्ध श्वेत महिलाएं, यौन अनुभवों की तलाश में आती हैं। ये अक्सर स्थानीय लोगों के साथ होते हैं और कलोली जैसे रिसोर्ट क्षेत्रों में आम है। यह घटना देश के अपेक्षाकृत कम जीवन यापन की लागत, आकर्षक समुद्र तटों और बढ़ते हुए पर्यटन उद्योग के कारण उभरी है। जबकि कुछ पर्यटक सहमति से इन गतिविधियों में संलग्न होते हैं, शोषण और मानव तस्करी के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं हैं, विशेष रूप से कमजोर आबादी, जिसमें युवा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गाम्बिया सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठन इन मुद्दों को जागरूकता अभियानों के माध्यम से तेजी से संबोधित कर रहे हैं।